हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर। ठीक, यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम आपको सभी लेसन वाइज लेसन क्वेश्चन आपको कराएंगे। आप देख रहे हैं कि मैं आपको इसमें आपको 25 क्वेश्चन मैं इस पर ठीक कराऊंगा। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आपको इसमें कराए जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके सामने क्वेश्चन देखिए दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक ऐसी संरचना जो उसमें रहने वाले व उनके सामानों की प्रकृति, तत्वों तथा जीव जंतुओं आदि से सुरक्षित प्रदान करती है कहलाती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भवन, हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी भी भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? नींव होती है। क्या होती है? नींव। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है भवन की मजबूती व टिकाऊपन अच्छी पर निर्भर करती है। मतलब किस पर निर्भर करती है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? नींव हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूमिगत से फर्श तल तक की चिनाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक, इसको कुर्सी तल कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। ठीक, कुर्सी कहा जाता है। अगला देखिए, कुर्सी तल पर सभी दीवारों के नीचे जलरोधी पदार्थ को परत कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सील रोधक रद्दा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉट डॉट देकर दिया है, से हो भवन के कमरे व अन्य भाग बनते हैं। मतलब किससे होकर भवन के कमरे व अन्य भाग बनते हैं? ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीवार होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, भवन के क्षैतिज भाग को कहते हैं। ठीक, भवन के क्षैतिज भाग को क्या कहते हैं? फर्श कहते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लेने हैं। ठीक, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉट डॉट का मुख्य कार्य भवन के कमरे में प्रवेश स्थान प्रदान करता है। ठीक, कौन सा जो है प्रवेश स्थान प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दरवाजा होगा। दरवाजे द्वारा हम क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कमरों में ठीक संवातन के आगमन एवं प्रकाश के लिए लगाई जाती है। ठीक, प्रकाश के लिए, यानी किसके संवातन और आगमन प्रकाश के लिए क्या लगाया जाता है? ठीक, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो क्या लगाया जाता है? खिड़की। आप जानते हैं क्या होगा? खिड़की। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया है, कमरे में छत के तल पर थोड़ा नीचे लगाया जाता है। कम यानी छतों के छत पर जो छत होते हैं, छत के नीचे थोड़ा क्या लगाया जाता है? ठीक, तो रोशनदान लगाया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कमरों की दीवारों में बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है कमरों की दीवार? अलमारी बनाई जाती है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पानी दीवार पर न ठहरे बल्कि तुरंत ही नीचे गिर जाए, इस प्रकार मुंडेर दीवार को ऊपरी सतह इस प्रकार ढलवा बनाई जाती है, यह ढलवा सतह कहलाती है। यानी आपको बताना है कि जो जो मुंडेर होता है उसके ऊपर की जो दीवार जिसपे पानी जो है आसानी से ढल जाता है, तो उसका वो शीर्षक होता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भवन में अपक्षय के स्रोत हैं। अपक्षय के स्रोत क्या होते हैं? उपरोक्त सभी होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, ये सीलन भी हो जाएगा, नमी हो जाएगी, धूप हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भवन को लंबी अवधि तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए समय समय पर उसको देखभाल व मरम्मत की आवश्यकता होती है। यह कार्य किसके अंतर्गत आता है? ठीक, तो यह कार्य जो होता है भवन अनुरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्षा के कारण भवन की नींव बैठ जाती है, जिससे भवन में गंभीर पड़ जाती है, क्या गंभीर दरारें पड़ जाती है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भवन में नमी व सीलन का प्रमुख कारण है। तो नमी और सीलन का प्रमुख कारण क्या होता है? वर्षा होता है। ठीक, वर्षा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि दरार भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर विशेष रूप से निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है विशेष रूप से? ठीक, तो अपक्षय हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अनुरक्षण का उद्देश्य होता है। अनुरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इमारत को अच्छी ठीक ऑपरेटिंग कंडीशन में बनाए रखना। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुरक्षण शब्द फ्रांसीसी शब्द के किससे लिया गया है? ठीक, तो ये
किससे लिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक, मेंटेनर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंटेनर का शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? होल्ड होता है। जी बिल्कुल, होल्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि प्लेनेट मेंटेनेंस में प्रिवेंटिव अनुरक्षण को सम्मिलित रूप से कहते हैं। मतलब प्रिवेंटिव अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्लेनेट, ठीक, क्या है? प्लेनेट मेंटेनेंस तथा प्रिवेंटिव, ठीक, प्रिवेंटिव अनुरक्षण को सम्मिलित रूप से कहते हैं, क्या कहा जाता है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समय से पूर्व की जाने वाली अनुरक्षण गतिविधियां कहलाती हैं। तो समय से पहले जो गतिविधियां होती हैं क्या कहलाती हैं? तो शेड्यूल्ड अनुरक्षण कहलाता है। ठीक, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या होगा सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी दे रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शेड्यूल्ड अनुरक्षण होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, के अंतर्गत उन तथ्यों की पहचान करते हैं जो फेलियर के कारण बनती हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है प्रोएक्टिव अनुरक्षण होता है। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन देखिए आपको देख सकते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अनुरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? ये देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ताप दिया है, लागत दिया है, ठीक, भवन की आयु दिया है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, समतल छत के बाहरी किनारों पर चारों ओर एक कम ऊंचाई की दीवार बनाई जाती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शीर्षक कहा जाता है। ठीक, शीर्षिका कहा जाता है। ठीक, बात समझ आई? आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपक्षय होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अपक्षय निम्न प्रकार का होता है। ठीक, अपक्षय कितना प्रकार का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 4 प्रकार का होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लगातार किंतु धीरे धीरे चलने वाले प्रक्रम कहलाते हैं। लगातार किंतु धीरे धीरे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? हम ये हो जाएगा अपक्षय कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि अपक्षय के कारक होते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। ठीक, क्या होते हैं? उपरोक्त सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित मानवीय कारक के कारण भी क्षय के बढ़ोतरी होती है। ठीक, क्षय की जो बढ़ोतरी होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिक्रिया आसपास के वातावरण के साथ साथ सामग्री संपर्क में भौतिक कारण होता है। ठीक, तो रासायनिक आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रासायनिक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण रासायनिक कारक हैं, महत्वपूर्ण रासायनिक कारक हैं जंक होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपक्षय के बचने के सामग्री का चुनाव निम्न कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रोस्ट अटैक के समस्या ब्रिक वॉल के संतृप्त पर होने होती है। मतलब क्या हो? संतृप्त के, ठीक, ब्रिक वॉल के संतृप्त होने पर होती है। ठीक, कौन सा है? फ्रोस्ट अटैक की समस्या ब्रिक वॉल्स के संतृप्त होने पर होती है। तो अधिक होने पर होती, क्या होती है? अधिक होने पर होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानी का अवशोषण निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य ईंटें लगभग कितना 20% तक की नमी को अवशोषित करती हैं। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, स्टैंड उत्पन्न करने वाले बाहरी स्रोत होते हैं। ठीक, बाहरी स्रोत होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, उपयुक्त सभी होते हैं। अगला है कि ईंट को सिकुड़ने से बचाता है, क्या? सिलिका। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सिलिका बचाता है। अगला, ईंट में की मात्रा होने से दरारें होती है, क्या है? एल्यूमिना। ठीक,
एल्यूमिना ईंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाती है तो फटान व दरारें पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि लौह ऑक्साइड की मात्रा से अधिक होने पर ईंट का रंग नीला काला पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5% से अधिक होने पर पड़ जाता है नीला काला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि ईंटों के परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दरवाजों के तिरछे जेम्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, मादा डेली किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चिनाई में ऊर्ध्वाधर जोड़ों के सतता ठीक भंग करने के प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मादा डेली। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉक की माप होती है 10 गुणे 4 गुणे 2 होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ईंट का क्रय विक्रय इकाई प्रति होता है। ठीक, इकाई प्रति 1000 होता है इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कच्ची ईंटों की संपीड़न सामर्थ्य होती है। कच्ची ईंटों की 15 से 25 होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम श्रेणी की ईंटों की संपीड़न सामर्थ्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, से अधिक नहीं होनी चाहिए 105 से 105। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 घन मीटर में कितनी ईंटें आती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 500 ईंटें आती। कितनी? 500। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम श्रेणी की ईंटों को अपने भार का अधिक से जल नहीं सोखना चाहिए। कितना? 20% है। ठीक, 20%। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वितीय श्रेणी की ईंटें की संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए। द्वितीय श्रेणी की जो ईंटें हैं संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए 70 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है ईंट की सतह पर सफ़ेद धब्बे धागे को लगना कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? लोना कहा जाता है इसको दोस्तों, लोना कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बढ़ोतरी के आधार पर वृक्ष के प्रकार होते हैं। तो बढ़ोतरी के आधार पर वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहिर्जात वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। ठीक, उपरोक्त सभी में आते हैं। कौन से? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्जात वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, कौन कौन से आते हैं? बांस आता है, नारियल आता है, ताड़ आता है, खजूर आता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य प्रकाश में नमी कितने % दिया गया है? ठीक, अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 से 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तने के मध्य भाग जिसमें चारों ओर अंतःकाष्ठ होती है कहलाती है। ठीक, मज्जा कहलाती है। क्या लेती है? मज्जा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रस काष्ठ के नीचे होती है अंतःकाष्ठ होती है। कौन सी? अंतःकाष्ठ। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है चट्टानों से पत्थर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? उत्खनन। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी इमारत पत्थर में मंदलन सामर्थ्य से अधिक होनी चाहिए। ठीक, तो 100। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट, 100 से अधिक होनी चाहिए। अगला पत्थर को कितने % में पानी नहीं सोखना चाहिए? पत्थर जो होता है आपका लगभग 6 माना जाता है, तो 10 दिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छे पत्थर का अपेक्षित घनत्व से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है कि उच्च कोटि के पत्थर की जल अवशोषण क्षमता अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से? 6% से। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि पत्थरों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले नमी को कहते हैं। ठीक, तो नमी को कहा जाता है खदानी रस कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भवनों में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख धातुएं हैं। ठीक, क्या है? उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कि लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो लेड का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त सभी, यानी रूफिंग के लिए भी किया जाता है, मेन वाटर सप्लाई के लिए भी किया जाता है और DPC के लिए भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिपेयर के अध्याय 3 से क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, दिया है कि भवन का अनुरक्षण यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। ठीक, कि उससे सभी ठीक प्रकार से कार्य करते रहते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा घटक। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा, घटक जो है ठीक प्रकार से कार्य कर रहते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि सभी प्रकार की मृदा के लिए क्रांतिक प्रवणता का मान होता है। ठीक, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं, हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक,
चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक मृदा का रिक्तता अनुपात 0.9 दिया है, इसकी सरंध्रता होगी। ठीक, तो इसकी सरंध्रता क्या होगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 0.47। ठीक, क्या होगा? 0.47 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि संकट तथा क्षति का मूल्यांकन एक किसके तरीके से करना चाहिए? ठीक, तो वैज्ञानिक तरीके से, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है कि रेडियो एक्टिव परीक्षण में घटकों के निरीक्षण के लिए ठीक किरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी किरण का? ऑप्शन ए देखिए दिया गया है कि एक्स किरण और गामा किरण, एक्स किरण या गामा किरण का। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, डार्सी का नियम कथन है। ठीक, डार्सी का जो नियम होता है का कथन है, कौन सा है? तो ऑप्शन बी देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विस्तारित योजना में का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक, किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मेथल, ठीक, मेटल लेथ का होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिखे दिया है कि 9 mm तथा 12 mm व्यास स्टील की छड़ के साथ समर्थ होती है, यानी समर्थ होते हैं, तो ये हो जाएगा धातु के लट्ठे। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक पट्टियां हैं जिनका उपयोग प्लास्टर के लिए किया जाता है, जिन्हें अच्छी प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लकड़ी के लट्ठे। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, आग प्रतिरोधी निर्माण के लिए उपयोगी नहीं है। आग प्रतिरोधी निर्माण के लिए उपयोगी नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा इनमें से राइट आंसर। ए और बी दोनों नहीं होते हैं। ठीक, अगला देखिए है प्लास्टरिंग दोष जो विशेष रूप से भवन के अंदर प्लस्तर वाली सतह पर देखा जाता है। ठीक, तो क्या होगा? ये होगा प्लास्टरिंग होता है। ठीक, प्लास्टरिंग होती है, जो ब्लास्टरिंग ही होती है इसकी, प्लास्टरिंग। ठीक, अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि प्लास्टर बनाने वाली सामग्री के साथ साथ निर्माण सामग्री में घुलनशील लवण की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, क्या होता है? पुष्प प्रक्रम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर की सतह पर बहुत छोटे द्रव्यमान से बने को ठीक क्या कहते हैं? ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर जो होगा फ्लेकिंग होगा। ठीक, क्या होगा? फ्लेकिंग होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है कि सतह के कुछ हिस्से से प्लास्टर उतर जाता है और एक पेंच का निर्माण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक, क्या होगा? छीलन के द्वारा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि प्लास्टर की सतह में एक शंक्वाकार छिद्र के कारण बनता है। ठीक, एक शंक्वाकार छिद्र के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा पंपिंग। ठीक, पंपिंग के द्वारा बनता है। ठीक, चलिए पंपिंग। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर की सतह पर कुछ बिंदुओं के कारण होता है। ठीक, कुछ बिंदुओं पर के कारण होता कि अत्यधिक नमी रह जाती है। ठीक, किसके कारण? तो 16 नंबर क्वेश्चन का होगा कोमलता के कारण। किसके कारण? कोमलता। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपको मैं दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 17 कि कभी कभी प्लास्टर की सतह पर देखे जाते हैं, खासकर जब धातु की लत पर प्लास्टर लगाया गया है। ठीक, तो क्या देखे जाते हैं हम? जंग के धब्बे देखे जाते हैं। किसके धब्बे? जंग के। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक इस्पात में कितने प्रकार की दरारें हो सकती है? ठीक, तो 2 प्रकार की होती हैं। एक इस्पात में कितने? 2 होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कंक्रीट संरचना में मेरुकण बढ़ता है। ठीक, बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़ता है? ये जानते हैं, आर्द्रता। ठीक, किसका होगा? आर्द्रता में कमी के कारण। ठीक, आर्द्रता में कमी के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, जंग को नियंत्रित करने के साथ कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। ठीक, कम पारगम्यता के साथ। किसके साथ? कम पारगम्यता। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चिनाई वाले जोड़ों में दरारें का मुख्य कारण होता है। ठीक, चिनाई वाले जोड़ों में किसका होता है? सल्फेट का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य दीवारों और क्रॉस दीवारों के बीच अपरूपण दरारें को निम्न उपयोग करके ठीक किया जाता है। ठीक, क्या करके किया जाता है? तो ट्यूथिंग होगा। ठीक, क्या होगा? ट्यूथिंग होता है, ट्रूथिंग। ठीक, अगला देखिए क्या है कि कौन सा IS कोड दीमक प्रूफिंग के बारे में विवरण देता है? तो आपको 86 से याद रखना है। क्या होता है? ये होता है IS 86 होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए क्या होता है? 5886। अगला क्वेश्चन है कि पक्की छत में रिसीव के कारण होता है। ठीक, किसके कारण होता है? ये भारी हवा कारण होता है। ठीक, भारी हवा कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन है कि दीमक रोधी प्रूफिंग में रासायनिक हेक्टोक्लोर
के वजन के अनुसार आर्द्रता होती है, तो 0.5% होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सैद्धांतिक ताकत किसी सामग्री की औसत वास्तविक ताकत से लगभग 100 गुना होती है। कितनी गुना? 100 गुना। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हुक का नियमता। ठीक, हुक का नियमता प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दो आयामी अपूर्णता नहीं है। ठीक, निम्नलिखित दो आयामी अपूर्णता नहीं है, अव्यवस्था है। ठीक, क्या होगा? अव्यवस्था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा अलग, मतलब कौन सा अलग है? ठीक, अलग कौन सा होता है? ये फ्रैंकल दोष है। ठीक, फ्रैंकल दोष होता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोडायनामिक, ठीक, रूप से स्थिर दोष है। ठीक, तो क्या होगा? इस 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है बिंदु दोष। कौन सा? बिंदु। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, ठोस में अव्यवस्थाओं का घनत्व होता है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी देखिए दिया गया है, यहाँ दिया गया। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है कि बर्नर, अगला है बर्गर का वेक्टर किसके साथ बदलता है? ठीक, तो बर्गर का वेक्टर जो होता है किसके साथ बदलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। इसके लिए विस्तार योजना सबसे ज़्यादा उपयोगी रहती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक, धातु की लत होती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं आपको, वीडियो पर नए हैं, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 9 mm से 12 mm इस्पात की छड़ों या इस्पात, ठीक, छड़ों या इस्पात चैनलों के साथ सहयोग तथा आबद्ध रहती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखेंगे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी, धातु की लत होती है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि प्लास्टर करने के लिए लकड़ी की पट्टी से ली जाती है, जो पूर्णतः लकड़ी की पट्टी से ली जाती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लकड़ी की लात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉट डॉट दिया गया है, का उपयोग अग्नि प्रतिरोधक निर्माण में नहीं होता है। किसका निर्माण में नहीं होता है? अग्नि, ठीक, अग्नि प्रतिरोधक में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, दिया है कि डॉट डॉट करके दिया है, एक प्लास्टरिंग दोष जिसे बिल्डिंग की आंतरिक प्लास्टर सतह पर विशेषतः देखा जा सकता है। ठीक, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्लास्टरिंग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, पतली दरारों के विकसित होने की क्रिया को कहते हैं। ठीक, तो विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रेजिंग कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी उस क्वेश्चन का राइट होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, प्लास्टर बनाने तथा बिल्डिंग सामग्री में घुलनशील लवड़ों को उपस्थिति किसके कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फ्रेंड, देखिए फूलना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, प्लास्टर सतह पर छोटे उभरे द्रव्यमान के बनने को कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? तो फ्लेकिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए आपको यहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फ्लेकिंग कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी सतह से प्लास्टर उखाड़ने पर धब्बे बनने का कारण है। ठीक, तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पीलिंग होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, प्लास्टर सतह पर शंक्वाकार छिद्र के बनने को कहते हैं। ठीक, शंक्वाकार छिद्र बनने को क्या कहते हैं? पंपिंग कहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर सतह के कुछ बिंदुओं पर अत्यधिक नमी का कारण होता है। ठीक, अत्यधिक नमी का कारण होता है कोमलता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कोमलता होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जब प्लास्टर किसी धातु की सतह पर किया जाता है तो प्रायः डॉट डॉट करके को प्लास्टर सतह पर देखा जा सकता है। ठीक, तो प्लास्टर सतह पर क्या देखा जा सकता है? जंग के धब्बे। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, नींव किसी बिल्डिंग का भाग होता है। तो नींव किसी बिल्डिंग का कौन सा भाग होता है? निचला भाग होता है। ठीक,
फाउंडेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नींवों को प्रायः भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तो नींव को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है फ्रेंड्स? तो 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन बी होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी बिल्डिंग निर्माण में सबसे साधारण नींव कही जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी पृथक नींव और एकल नींव दोनों होती है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जब किसी नींव को पूर्णतः तैयार कर तथा सुखा लिया जाता है तब उसके ऊपर ढांचा बनाना शुरू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि जब हल्के भार दीवार पर आते हैं या सुरक्षित बियरिंग दाब अधिक होता है तो किस नींव का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा साधारण स्ट्रिप नींव होता है। ठीक, ऑप्शन बी किस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, स्तंभ तथा दीवारों द्वारा आने वाले विशाल भारों को संपूर्ण क्षेत्रफल पर वितरित करने के लिए किस प्रकार की नींव का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए तथा बी दोनों। ठीक, यानी राफ्ट होता है और मैट होता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, जल भराव क्षेत्र के लिए मृदा पर भार की सीमा कितने किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 50 से 60, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जब मृदा पर एक समान भार आता है तो विधि का उपयोग मृदा की बियरिंग सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है, किस विधि का? ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राफ्ट नींव। ठीक, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नींव बनाने के लिए साधारणतया भूमि में एक गड्ढा खोदा जाता है। तो नींव बनाने के लिए भूमि में एक गड्ढा खोदा जाता है, जी बिल्कुल सत्य होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सूखी मृदा के लिए विश्राम कोण का मान होता है तो कितने एंगल का होता है फ्रेंड? 30 एंगल 30 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स है, किसी बिल्डिंग में नमी को रोकने के लिए विधि का उपयोग किया जाता है। तो नमी को रोकने के लिए कौन सी विधि का? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए यहाँ दिया गया है आपको, ऑप्शन बी होगा, जल रोधी होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 है, के कारण नमी ढांचे तथा फर्श द्वारा पहुँचती है। ठीक, किसके कारण? तो भूमि से नमी की वृद्धि। ठीक, ऑप्शन सी होंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, छत की सतह की दीवारों की उजागर सतह पर कभी कभी लगाया जाता है। ठीक, तो क्या लगाया जाता है? पत्थर लगाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने भार से 4.5% से कम पानी अवशोषित करने वाली को नमीरोधक विधि में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईंटों का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, प्लिंथ सतह को नमीरोधक बनाने के लिए 1:2:4 के अनुपात में सतह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसके अनुपात में किस सतह का प्रयोग किया जाता है? तो सीमेंट कंक्रीट, ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि पदार्थ काली पॉलीथीन जिसकी मोटाई 1 mm से 50 mm बनाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्लास्टिक शीट, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, कारणों द्वारा किसी बिल्डिंग की किसी दीवार की बाहरी सतह पर नमी आ जाती है। ठीक, तो किस कारण द्वारा आती है? कौन से कारण होते हैं इसके? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी देख रहे हैं आपको, मिश्रित दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स है कि अल्प अभिकल्पित रसोई में नमी का मुख्य स्रोत है। ठीक, तो रसोई में किसका मुख्य स्रोत होता है? फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया आपको नीचे दिखाई देगा ऑप्शन, तो ऑप्शन दिया गया वर्षा के कारण, संघनन के कारण, दीवारों की खुली सतह, मिश्रित के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है संघनन के कारण, ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक
लोचदार पदार्थ है जो कि दीवारों की चौड़ाई के अनुरूप रोल के रूप में आसानी से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आसानी से मिलती है रोल के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देखेंगे, बिटुमिन्स। ठीक, फेल्ड्स होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट को अर्ध कठोर पदार्थ कहते हैं, यह नमी रोधी अभेद परत बनाने है। ठीक, नमी रोधी अभेद पदार्थ बनाना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैट्रिक्स डामर होते हैं। ठीक, ये होते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक लोचदार पदार्थ है जिसे कंक्रीट या मोर्टार की सतह पर लगाया जाता है। ठीक, मोर्टार की सतह पर लगाया जाता है या तो कंक्रीट की सतह पर लगाया जाता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गर्म बिटुमिन। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सीसा, तांबा तथा एल्युमिनियम की का उपयोग एक नमीरोधी झिल्ली के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा धातु चादरों के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, 63-13 होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ढलाव वाली छतों में रिसीव, ठीक क्या होगा, रिसाव का क्या कारण होता है। ठीक, ढलाव वाली छतों में रिसाव का क्या कारण होता है फ्रेंड्स, तो तेज हवाएं, ऑप्शन सी होंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन दिया है दीमक रोधी पदार्थों में हेप्टाक्लोर रसायन की सांद्रता का भार होता है। ठीक, हेप्टाक्लोर रसायन की सांद्रता का भार फ्रेंड्स, तो होगा इसका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक फ्रेंड्स, क्या होगा, पॉइंट में ये होगा। ठीक, 0.50% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि डेसिकेंट का वह रसायन जो कि डाट करके दिया है के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नमी बढ़ाने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एक इमारत में रहने वालों को आराम देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आराम देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, क्या होता है, HVAC होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोड लिफ्ट के बारे में जानकारी देता है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ढाल का ढलान से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देखिए दिया है ऑप्शन सी, एक यानी 1/15 होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि रोशनदान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, रोशनदान कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आग लगाने वाले उपकरण से निम्न में किसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 का आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन दिया गया किरणों का, उष्मा का, प्रकाश का और धुएं का। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश का। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, कंक्रीट की सामर्थ्य तापमान पर कम हो जाती है। ठीक, किस तापमान पर कम हो जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 601 सेल्सियस। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है फ्रेंड्स, लिफ्ट की क्षमता ज्ञात करने के लिए एक व्यक्ति का भार 65 kg लिया जाता है। ठीक, दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, सत्य है कि असत्य, ये बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असत्य, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि DPM का पूर्ण प्रपत्र है। ठीक, पूर्ण प्रपत्र है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देखिए डैम रोधी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि मृदा सूखी हो तो फर्श की सतह के लिए DPC के साथ लिया जाता है। DPC के साथ क्या लिया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बलुई मिट्टी ली जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमीन से नमी ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक, जमीन से नमी ऊपर की तरफ बढ़ती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सत्य। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि छत स्लैब पर DPC की ऊपरी सतह पर दिया जाता है। DPC की ऊपरी सतह पर क्या दिया जाता है, तो टाइल्स होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, DPC पदार्थों ठीक को
वर्गीकृत किया जा सकता है? डीपीसी पदार्थों को वर्गीकृत किया जाता है तीन, कितने? तीन होते हैं सिर्फ। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डीपीसी पदार्थों का लचीला होना अनिवार्य है जहां पर तापीय आप आदान प्रदान हो। ठीक, जहाँ तापीय आदान प्रदान होता है तो लचीला देना अनिवार्य होता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सत्य हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से और द डीपीसी पदार्थों का उदाहरण है, और द डीपीसी पदार्थों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डामर होता है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिंथ लेवल को डीपीसी के लिए, ठीक, किस ग्रेड का कंक्रीट प्रयोग किया जाता है? तो डीपीसी के लिए किस ग्रेड का कंक्रीट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, ये देखिए होता है M15। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरसीसी को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक, आरसीसी को कितने में वर्गीकृत किया जाता है? 4 होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पूर्व प्रबलित, ठीक, पूर्व प्रबलित कंकड़ित, ठीक, कंक्रीट ढांचों में प्राथमिक समस्याओं के योग टूट जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्व प्रबलित कंक्रीट ढांचों में प्राथमिक समस्याओं के द्वारा टूट जाते हैं। ठीक, तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जकड़, ऑप्शन सी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कई कारणों से ढांचे के पुनर्वास की आवश्यकता होती है, सही कथन छांटो। ठीक, इसमें से कौन सा सही कथन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पर्यावरण प्रभाव, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पुनर्वास, ठीक, पुनर्वास की क्या समस्या है? ठीक, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आप देख रहे हैं अद्वितीय दिया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि पूर्व प्रबलित कंक्रीट ढांचों की सतह, ठीक, सही प्रकार बनाए रखने के लिए, ढांचों को सही प्रकार बनाए रखने के लिए सर्विस व्यवस्थाओं का प्राथमिक कार्य होता है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रख रखाव अभियंता। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक कंक्रीट स्लैब पैनल की मरम्मत द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बाय बांधों द्वारा की जाती है। ठीक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संरचना की छाप की प्रकार होती है, ठीक, प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2 प्रकार की होती है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, संरचनात्मक अवयवों के परीक्षण की गहनता से जांच, ठीक, किसके द्वारा की जाती है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रमुख जांच होती है। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है पूर्व पूर्व प्रबलित कंक्रीट, ठीक, यानी आरसीसी संरचनाओं में संकट का संकेत किसके द्वारा प्राप्त होता है? ठीक, आरसीसी में संकट का प्रतिबल किसके द्वारा होता है? अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स 28 नंबर, पूर्व प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं में संकट का संकेत 28 नंबर दिया है आरसीसी संरचनाओं में संकट का संकेत किसके द्वारा प्राप्त होता है? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होता है, सतही दरारें होगा। ठीक, सतही दरारों के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आरसीसी संरचनाओं में जांच के लिए परीक्षण उपकरण प्रयोग में लाते हैं। ठीक, जांच के लिए क्या लाते हैं? क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाते हैं। ठीक, विकृति मापक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, पंचोमीटर का उपयोग का पता लगाने में किया जाता है, किसका पता लगाने में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है इस्पात प्रबलन। ठीक, प्रबलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि
पुल की ऊंचाई 10.7 मीटर से अधिक हो तथा पानी की सतह के कारण इसे नीचे से नहीं जांचा जा सकता तो जांच कार्य के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त रहेगा। ठीक, तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देख रहे हैं तो बैरन दिया गया। ठीक, ये होते इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डोरमेंट दरार जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा है किसे उपयोग करना किफ़ायती रहेगा, किफ़ायतीमंद रहेगा, किसे उपयोग करना। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, होता है बी, ग्राउंडिंग। ठीक, ग्राउंडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, परिस्थितियों के अनुसार तथा उपयोगिता पर आधारित सीलेंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक, होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया है टूट फूट को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। टूट फूट को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाए। ऑप्शन सी होगा, 3 प्रकार में। ठीक, अगला क्वेश्चन है पूर्व प्रबलन के अधिक होने के कारण होने वाली तनावी दरारों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। ठीक, कौन सी विधि उपयुक्त रहती है, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पूर्व भारित विधि होती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कंक्रीट के वितरण के लिए कौन सी विधि अनुकूल रहेगी। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रेखीय होती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कंक्रीट के प्रतिरोध में नगण्य माना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तनाव होता है। ठीक फ्रेंड्स, तनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अनुकूलन, ठीक, लता के अनुसार विकृति विधि में कितने चरणों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6, यानी 6 चरणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसने ग्राफिक अनुकूल विधि को सुझाया था। ठीक, किसने सुझाया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर्स होता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अल्प प्रबलित खंडों की असफलता में प्रतिशत तनावी विकृति मानी जाती है, कितने प्रतिशत मानी जाती है, तो ऑप्शन सी, लेसन नंबर 6 आरएमबी से यानी रिपेयर से टॉप 14 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही लाजवाब वीडियो होने वाली है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए क्वेश्चन पर आते हैं, और आपको वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, थोड़ा भी पसंद आती है तो। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है पीएससी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व प्रबलित कंक्रीट को कहा जाता है। ठीक ना, पूर्व प्रबलित कंक्रीट को पीएससी कहा जाता है, यह उसका पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पहले ऑप्शन में दे रखा है, आप थोड़ा सा इसमें डॉट लाइन रखा है, इसका मतलब इसी ऑप्शन में आपको फिलअप करना है। का उपयोग पतली, कठोर तथा मजबूत सतह बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फेरो सीमेंट। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, फेरो सीमेंट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पीएससी में संपीड़न के लिए उच्च सामर्थ्य कंडरों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनावीय। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाले हैं, और आप पेपर आपका जो है ऑनलाइन बेस्ड होने वाला है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, आरसीसी संरचनाओं में तनाव क्षेत्र, इसमें देखिए बीच में डॉट लाइन दिया, भाग में होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ये है। देखिए, तनाव क्षेत्र नीचे भाग में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आरसीसी को विकसित तथा प्रथम बार डॉट लाइन ने उपयोग किया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेकियोस केगनेट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फेरो सीमेंटिंग की कितनी विधियां उपस्थित हैं। तो फेरो सीमेंटिंग की जो है 3 विधियां होती हैं, ये आप याद रखिएगा, फेरो सीमेंटिंग की कितनी विधियां उपस्थित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 3। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस बीम में इस्पात की तनाव सामर्थ्य इस्पात तथा कंक्रीट
की संयुक्त समय से अधिक होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अति प्रबलता, सॉरी अति प्रबलित। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पीएससी में आधार का कसाव को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा फेरो कंक्रीट का गुण है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये देखिए यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ, कम प्रति यूनिट क्षमता वाले। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर कम प्रति यूनिट क्षमता वाले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सफ़ेदों में गोंद को कितने घंटे पहले घोला जाता है। सफ़ेदों में गोंद को कितने घंटे पहले घोला जाता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे पहले। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला ही डार्ट लाइन दिया है, इसी डार्ट लाइन में आपको आंसर फिलअप करना है। पेंट की सस्ती किस्म है, पेंट की सस्ती किस्म जो है ये ऑप्शन नंबर सी डिस्टेम्पर होता है, ये आपको याद रखना है, डिस्टेम्पर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक पेंट के मुख्य रूप से ऑप्शन दिया, इसमें देखिए भरना है, इसमें पदार्थ होते हैं। एक पेंट के मुख्य रूप से ऑप्शन दिया, इसको भरना है, इसके ऑप्शन होंगे 6। जी हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर डी की ओर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूर्य की उपस्थिति में पेंट में उपस्थित किस तत्व को नुकसान पहुंचता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य की उपस्थिति में पेंट में उपस्थित किस तत्व को नुकसान पहुंचता है, बिटुमिनस। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुती हुई सतह पर चमकीले चकत्तों को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टिंग कहा जाता है, सॉरी ब्लास्टिंग। ये देखिए आपका चौथा आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा रंग भूरे रंग के लिए अनिवार्य है। तो भूरे रंग के लिए अनिवार्य रंग ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गहरे भूरे रंग का। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है पेंट के भराव घटक का कार्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेंट में भराव घटक का कार्य है लागत कम करना। ठीक है फ्रेंड्स, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, पेंट की सतह पर साबुनीकरण की उपस्थिति के कारण होता है। अब नीचे आपको ऑप्शन दिखाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साबुन के धब्बे। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां है, निम्न में से कौन सा आधार का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोबाल्ट, जिसकी प्रतीक होता है CO। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर अगर पेपर में दे भी सकता है, कोबाल्ट की जगह CO भी लिखे रहेगा, तो भी उसी को हम राइट आंसर ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड्स, 19वां, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेंट के लिए पॉलीस्टाइन का आधार प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पायसन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका दिखाना है पायसन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दे रखा है, कौन सा प्रभाव पेंट की मोटी परत के द्वारा स्पष्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीकन। ये जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सीकन नाम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंक्रीट में हवा के प्रभाव में बढ़ोतरी करता है। इसमें आपको बीच में देखिए डॉट लाइन दे रखा है, इसी में आपको आंसर के हिसाब से फिलअप करना है। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्य क्षमता भरना था। कंक्रीट में कार्य क्षमता हवा के प्रभाव में बढ़ोतरी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आपके ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम के लिए परफेक्ट हैं। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को स्किप ना करें, बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कि जरा सा आपका थोड़ा सा समय लेंगे हम, पूरा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जल्द से जल्द आपको करा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्या है, कि नमी वाले वातावरण की अपेक्षा शुष्क वातावरण में कंक्रीट की क्षमता, बीच में देखिए डॉट लाइन्स दिया है, प्रतिशत में घटती है। तो इसमें जो भी आंसर देना प्रतिशत में दिया है। देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑप्शनली बेस्ड क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं, इसके बाद आंसर रिप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 60%, यानी कि 60% जो होता है, याद की अगर कहीं परसेंटेज में ना दिया हो तो इस तरह से इसका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां है, ठंडे स्थानों पर कंक्रीट रखने पर उसकी क्षमता के साथ हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी अधिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और
आपको बता दें एक छोटी सी जानकारी है कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर और पॉलिटेक्निक IRT इंट्रेंस एग्जाम के किसी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल सुपर क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन क्या आपको दिखाई दे रहा है। रखने से पहले कंक्रीट की सतह होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीली। ठीक है, रखने से पहले कंक्रीट की जो सतह होती है थोड़ी सी उसमें नमी होनी चाहिए, यानी कि गीली होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सतह के गीलेपन में शुष्क अंतराल को कहते हैं। 25वें क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरारें कहते हैं। सतह के गीलेपन में शुष्क अंतरालों को हम लोग दरारें कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पानी के बहाव को डैम दिया है, प्रूफिंग रोकता है। बीच में देखिए डैश दिया है, डॉट डॉट लाइन, इसी में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें फिलअप करना है। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, नहीं। पानी के बहाव को डैम प्रूफिंग नहीं रोकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। रासायनिक रूप में डाला गया फिल्टर कंक्रीट के जमने में उत्पन्न करता है। बीच में भी इसमें भी ऑप्शन के हिसाब से आपको फिलअप करना है। तो 27वें क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एसिलरेट, ठीक है, एसिलरेट इसमें बना, रासायनिक रूप से डाला गया कंक्रीट जमने में एसिलरेट उत्पन्न करता है। आप एसिलरेट को समझते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप में डाला गया फिल्टर कार्य क्षमता में लाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुधार लाता है। ये आपको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सुधार लाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पूर्णवास क्या परेशानी है। पूर्णवास क्या परेशानी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनोखी, एक अनोखी परेशानी का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्लैब पैनल कंक्रीट की संरचना की मरम्मत किस प्रकार की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाहरी बंद। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी और इंक्रीज आपको मतलब करना है अपने नॉलेज को, थोड़ा सा आप कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको उस पर विस्तृत जानकारी मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चूँकि आपका क्वेश्चन पेपर जो है ऑनलाइन बेस्ड होगा और MCQ क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन ऑप्शनली होंगे, इसलिए जो है ऑप्शनली क्वेश्चन को आधार बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए 31वां क्या है। संरचना का प्रभाव कितने प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 प्रकार का। संरचना का जो प्रभाव है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 32वां। प्रिस्ट्रेट से ठोस संरचना दृश्य चिन्हों की परेशानी डॉट डॉट के रूप में दर्शाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन है ये, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतही दरारें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। निरीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाला संयंत्र है। इसका राइट आंसर है स्ट्रेन गेज। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, स्ट्रेन गेज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पैकोमीटर के द्वारा डॉट डॉट निर्धारित किया जाता है। पैकोमीटर, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, पैकोमीटर जो होता है इस्पात के शुद्धिकरण से रिलेटेड है। इसका जो राइट फिलअप करना है आपको, पैकोमीटर के द्वारा इस्पात के शुद्धिकरण यानी कि प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, लगभग 1 मीटर चौड़ी निष्क्रिय दरारों के मामले में किसका उपयोग करना अधिक किफ़ायती है। ठीक है फ्रेंड्स, 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्राउटिंग। ठीक है, सही सुना आपने, ग्राउटिंग। लगभग 1 मीटर चौड़ी निष्क्रिय दरारों के मामले में किसका उपयोग करना अधिक किफ़ायती है। तो ग्राउटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। किसी दी हुई स्थिति में उनका उपयुक्तता के आधार पर कितनी समुद्री भूमि का उपयोग किया जाता है। 36वें क्वेश्चन का तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 सीलेंट। 3 सीलेंट यानी किसी दी हुई स्थिति में उनकी उपयुक्तता के आधार पर कितनी समुद्री भूमि का उपयोग किया जाता है। तो 3 सीलेंट। ठीक है, 3 सीलेंट। इस अगला क्वेश्चन क्या है, नुकसान के वर्गीकरण में कितने प्रकार के नुकसान उपस्थित हैं। नुकसान के वर्गीकरण में कितने प्रकार के नुकसान हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर है। यदि पुरोहित की हानि अत्यधिक हो तो तन्यता में दरारें पड़ जाती है, तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्री लोडिंग विधि। ठीक है फ्रेंड्स, 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्री लोडिंग विधि। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। यदि पुरोहित की हानि अत्यधिक हो तो तन्यता में दरारें पड़ जाती है, तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए। इसका राइट आंसर है प्री लोडिंग विधि। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कई कारणों से संरचना के पुनर्वास दायित्व की आवश्यकता हो सकती है, सही कारण चुनें।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन में वातावरणीय प्रभाव, इफेक्ट ऑफ आपका हो जाता है वातावरण। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस आज का और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के प्रेस्टरेंट कंक्रीट संरचनाओं को एक फिट और सेवा योग्य स्थिति में बनाए रखना किसका प्राथमिक कार्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रख रखाव करने वाले इंजीनियर का। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आज के सेशन में आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराए गए। आपको सेशन कैसा लगा? बिल्कुल भी वीडियो को स्किप अगर आप नहीं किए हैं तो मुझे लगता है कि सेशन आपको बहुत ही लाजवाब लगा होगा। क्वेश्चन आपके कैसे लगे कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दें। और फ्रेंड्स हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद अगर चैनल पर आपको लगे इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।